भेड़िए पालतू कुत्तों के पूर्वज हैं। इनमें बड़ी मजबूत सामाजिक संरचना पाई जाती है, इतनी कि ये एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। चेहरे के विशिष्ट भाव से एक दूसरे से बात करते हैं। कैनिडा परिवार के सबसे बड़े सदस्य भेड़िए के बारे में जानते हैं कुछ अनोखे और रोचक तथ्यों के बारे में। भेड़िए कैनिडा परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, जिनमें घरेलू कुत्ते, कोयोट, अफ्रीकी शिकारी कुत्ते, कई प्रकार की लोमड़ी और कई प्रकार के गीदड़ शामिल होते हैं। भेड़िए मेसोकोयोन नामक एक प्राचीन जानवर से विकसित हुए हैं, जो लगभग 35 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे। ये छोटे कुत्ते जैसे जानवर थे, जिनके छोटे पैर और लंबा शरीर था। भेड़ियों की तरह ये भी समूहों में रहा करते थे। दुनिया भर में भेड़ियों की 3 प्रजातियां और लगभग 40 उप प्रजातियां पाई जाती हैं। भेड़ियों की 3 प्रजातियां ग्रे वुल्फ, रेड वुल्फ, इथोपियन वुल्फ पाई जाती हैं। भेड़िए की सबसे आम प्रजाति ग्रे वुल्फ और सबसे दुर्लभ प्रजाति रेड वुल्फ पाई जाती है। भेड़िया एक समय रेगिस्तान और वर्षा वनों को छोड़कर सर्वत्र व्यापक रूप से पाया जाने वाला शिकारी जानवर था। मादा भेड़िए की औसत लंबाई नाक से पूंछ तक 4.5 से 6 फीट तक होती है। वहीं नर भेड़िए की औसत लंबाई 6.5 फीट तक हो सकती है। सबसे छोटे भेड़िए मध्य पूर्व में पाए जाते हैं, जिसका वजन मात्र 30 पाउंड का होता है। सबसे बड़े भेड़िए कनाडा, अलास्का और सोवियत संघ में रहते हैं। इनका वजन 175 पाउंड तक हो सकता है। जंगली भेड़ियों का औसत जीवन काल 6 से 8 वर्ष के मध्य होता है। हालांकि इनके जीवन काल में काफी विविधता देखने को मिलती है। कई भेड़िए जल्दी मर जाते हैं, तो कुछ 13 वर्ष तक भी जीवित रह जाते हैं। कैद में भेड़ियों का जीवन काल 17 वर्ष तक का हो सकता है। कुत्ते की नस्ल की उत्पत्ति भेड़ियों से ही हुई है। कई हजार वर्ष पूर्व मनुष्यों ने भेड़ियों को पालतू बना लिया था। आनुवंशिकी अध्ययन से ज्ञात हुआ कि उन्हीं से कुत्ते की नस्ल निकली है। भेड़िए कुत्तों की तरह अच्छे रक्षक और रखवाले नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अपरिचितों से भय खाने की है। वे उनसे डरते हैं और गुर्राने की बजाय छुप जाते हैं। अन्य जानवरों के विपरीत भेड़िए अपने चेहरे पर विभिन्न प्रकार के विशिष्ट भाव ला सकते हैं। इसका उपयोग वे संप्रेषण और समूह में एकता बनाए रखने के लिए करते हैं। भेड़िया एक मांसाहारी जानवर है। एक भूखा भेड़िया अपनी एक खुराक में 20 पाउंड तक मांस खा सकता है। भेड़िए अपने पंजों पर चलते हैं, इससे उन्हें रुकने और जल्दी मुड़ने में आसानी होती है। साथ ही उनके पंजों का निचला हिस्सा अधिक घर्षण से बच जाता है। भेड़ियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। ये अन्य जानवरों को 1 मील से भी अधिक दूरी से सूंघ सकते हैं। भेड़ियों में 200 मिलियन गंध कोशिकाएं होती हैं, वही इंसानों में महज 5 मिलियन गंध कोशिकाएं होती हैं। भेड़ियों की श्रवण शक्ति इंसानों से 20 गुना बेहतर होती है। ये जंगल में 6 मील दूर और खुले टुंड्रा में 10 मील दूर तक की आवाज सुन सकते हैं। भेड़ियों तैरकर 8 मील तक की दूरी आराम से तय कर सकते हैं। इनके पैर की उंगलियों के बीच की छोटी जालीदार संरचना होती है, जो तैरने में सहायक होती है। भेड़िए के जबड़े काफी मजबूत होते हैं। इनका क्रशिंग प्रेशर लगभग 1500 पाउंड पर वर्ग इंच का होता है, जो कुत्तों की तुलना में कहीं अधिक है। इनके जबड़े भी कुत्तों की तुलना में बड़े और अधिक खुले हुए होते हैं, जिसमें मौजूद 42 दांत मांस को काटने, चीरने के साथ ही हड्डियों को चबाने का काम भी बखूबी करते हैं। भेड़िए लगभग 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये प्रति घंटे 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ केवल 1 या 2 मिनट ही 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। भेड़िए समूहों में रहते हैं। इनके समूहों को पैक कहा जाता है। एक पैक में मात्र 2 या 3 भेड़िए भी हो सकते हैं, या यह 10 गुना भी बड़ा हो सकता है। भेड़ियों का समूह साथ मिलकर शिकार करता है। यदि समूह में से एक भेड़िया भी बिछड़ जाए तो यह समूह के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है और समूह के टूटने का कारण भी बन सकता है। भेड़िए के समूह के एक सामाजिक संरचना और नियम होते हैं। समूह का नेतृत्व अल्फा नर और मादा भेड़िए करते हैं। संभोग कर बच्चे पैदा करने का अधिकार केवल अल्फा नर और मादा भेड़ियों का होता है। शिकार के बाद उसे खाने का पहला हक भी अल्फा भेड़ियों का ही होता है। भेड़िए मोनोगैमस होते हैं। नर और मादा भेड़िया आमतौर पर जीवन भर साथ रहते हैं। वे समर्पित माता पिता होते हैं और परिष्कृत पारिवारिक संबंध आजीवन बनाए रखते हैं। भेड़िए अपने परिवार और अन्य परिजनों से इस तरह के मजबूत सामाजिक बंधन विकसित करते हैं कि कई बार अपने समूह या परिवार के अस्तित्व के लिए वे खुद की जान भी दे देते हैं। भेड़िए में प्रजनन काल लगभग 62 से 75 दिनों का होता है। भेड़िए के बच्चे को पुप्स कहा जाता है। युवा मादा भेड़िया एक बार में 4 से 5 पुप्स को जन्म देती है। वहीं अधिक उम्र की मादा एक बार में 6 से 8 या 14 पुप्स को भी जन्म दे सकती है। जब भेड़िए के बच्चे पैदा होते हैं तब उनका वजन मात्र 1 पाउंड का होता है और वे बहरे तथा अंधे होते हैं। 9 से 12 दिनों के बाद वे देखना शुरू करते हैं। 3 सप्ताह बाद उनमें सुनने की क्षमता विकसित होती है। भेड़िए के बच्चे की आंखें जन्म के समय नीली होती हैं। 8 माह के होने के बाद उनकी आंखों के रंग में बदलाव होता है और वे पीले रंग की हो जाती हैं। पहले 4 माह में शासकों को तेजी से विकास होता है। इस अवधि में उनका
रखने के लिए उसे चाटती है। उसे पेशाब कराने के लिए वह अपनी गर्भ जीभ से उसके पेट को सहलाती भी है। 6 माह के हो जाने के बाद युवा भेड़िए शिकार करने लग जाते हैं। भेड़िए रात्रिचर होते हैं, वे दिन में सोते हैं और रात में शिकार पर निकलते हैं। लेकिन सर्दियों के दौरान भेड़िए को दिन में घूमते हुए देखा जा सकता है। भेड़िए भोजन की तलाश में हर दिन 10 से 30 मील की यात्रा कर सकते हैं। भेड़ियों द्वारा एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के अन्य जानवरों के लिए भी भोजन की व्यवस्था कर दी जाती है। भेड़ियों द्वारा छोड़े गए शिकार को खाकर मुर्दाखोर और अन्य अपमार्जक जैसे चील, भालू और कौवे जीवित रहते हैं। भेड़िए मुख्यतः घायल, बीमार, बूढ़े और आनुवंशिक रूप से कमजोर जानवरों का शिकार करते हैं। इस प्रकार स्वस्थ जीव प्रजनन कर अपनी नस्ल आगे बढ़ा पाते हैं और पारिस्थितिक तंत्र बना रहता है। शिकार के पूर्व भेड़ियों के एकत्र होकर गुर्राहट के साथ शिकार की शुरुआत करते हैं। ये गुर्राहट भेड़ियों के अन्य पैक्स को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का संकेत होती है। भेड़ियों में शिकार की सफलता दर बहुत कम होती है। वे 10 में से केवल एक शिकार को ही पकड़ पाते हैं। भेड़िए वसंत के बाद अपने फर झड़ा देते हैं। आमतौर पर उस दौरान तापमान गर्म होने लगता है और अधिक गर्मी में उन्हें इतने मोटे फर की आवश्यकता नहीं रह जाती है। 1600 के दशक में आयरलैंड को वुल्फलैंड कहा जाता था, क्योंकि वहाँ बहुतायत में भेड़िए पाए जाते थे। उस समय वहाँ भेड़िए का शिकार संभ्रांत लोगों का एक लोकप्रिय खेल हुआ करता था। वे भेड़ियों का पीछा करने और उन्हें मारने के लिए आयरिश शिकारी कुत्ते का इस्तेमाल किया करते थे। भेड़िया 1973 में अमेरिकी लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम सूची में रखा जाने वाला पहला जानवर था। 1934 में जर्मनी भेड़ियों को संरक्षण देने वाला पहला देश बना था। येलोस्टोन पार्क में आखिरी भेड़िया 1926 में मारा गया था। 1995 में भेड़ियों को यहाँ फिर से लाया गया था। उसके केवल 10 वर्षों के बाद ही भेड़ियों की संख्या लगभग 136 हो गई थी। भारत में आज भी भेड़ियों को पकड़ने का पुराना तरीका प्रचलित है, जिसमें गड्ढा बनाकर उसमें शाखाओं या पत्तियों से ढक दिया जाता है। जब भेड़िए उसमें गिर जाते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। जापानी शब्दावली में भेड़िया शब्द का अर्थ होता है महान भगवान। अमेरिका की अमेरिंडियन संस्कृतियों में भेड़िए को एक पथ प्रदर्शक और महान शिक्षक के रूप में देखा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी और जर्मन सेनाओं पर भेड़ियों के अचानक हमले के कारण अस्थायी युद्ध विराम घोषित करना पड़ा था। दोनों सेना के संयुक्त अभियान से भेड़ियों का सफाया किया गया। उसके बाद पुनः युद्ध आरंभ हुआ था। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का भेड़ियों के प्रति इतना मोह था कि वह स्वयं के लिए एक प्रायः हेर वोल्फ या कंडक्टर वोल्फ उपनाम का इस्तेमाल किया करता था। इसके अलावा उसके कई सैन्य ठिकानों के नाम भी भेड़ियों के नाम पर रखे गए थे। भेड़ियों से अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए हंगरी में लोग कोमोडोर नस्ल के कुत्ते पालते हैं। इन्हें रखने का कारण इनके अत्यधिक घने बाल हैं, जिसके कारण भेड़ियों के लिए इन्हें काट पाना बेहद मुश्किल होता है। भेड़िए वर्ष 1900 तक यूरोप के अधिकांश हिस्सों से विलुप्त हो चुके थे। 1500 में इंग्लैंड का, 1770 में आयरलैंड का, 1772 में डेनमार्क का और 1848 में स्कॉटलैंड का आखिरी भेड़िया मारा गया था। पोलैंड, रोमानिया, ग्रीस, उत्तरी स्पेन और इटली के मध्य क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में भेड़िए बचे हुए थे। कुछ भेड़िए हाल ही में स्कैंडिनेविया, फ्रांस और जर्मनी लौट आए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 3 लाख भेड़िए संकर हैं। वे शुद्ध भेड़ियों की तुलना में अधिक आक्रामक और घरेलू कुत्तों की तुलना में अधिक अप्रत्याशित हो सकते हैं। हर वर्ष दुनिया भर में 6000 से 7000 भेड़ियों की खाल का कारोबार किया जाता है। खाल की आपूर्ति मुख्य रूप से रूस, मंगोलिया और चीन द्वारा की जाती है और मुख्यतः कोट निर्माण में उपयोग की जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों की वीडियो कैसा लगा? पसंद है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।